अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू है बरसगीर की मशहूर शख्सियत गौतम बुद्ध। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं नाज़रीन। बरसगीर मुख्तलिफ तहजीबों की जन्मभूमि रही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 500-600 साल पहले की बात है कि मौजूदा मुल्क नेपाल में एक छोटी सी रियासत के दारुल हुकूमत कप्पल वस्तु के मकाम पर आर्याओं का एक कबीला शाकिया या साकिया रिहाइश पजीर था। उसके राजा का नाम शरूदन या शदूदन, दो अल्फाज बयान किए गए हैं। उसकी मलका का नाम महामाया था, जो देवता नगर के कौली कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। उस रियासत के मशरिक में मशहूर मगध राज था, जो बरसगीर में एक मशहूर रियासत रही है। राजा शरूदन बे औलाद था। 45 बरस की उम्र में उसकी मलका महामाया से एक बच्चा गौतम पैदा हुआ। गौतम को बाद में सिद्धार्थ का लक़ब भी दिया गया। विलादत के एक हफ्ते बाद महामाया फौत हो जाती हैं और उनकी बहन प्रजावती, जो बाद में गौतमी के नाम से मशहूर हुई, उन्होंने गौतम बुद्ध की परवरिश की। गौतम बुद्ध जब 16 बरस की उम्र को पहुंचा तो उसकी शादी यशोधरा या गोपा जो है एक नाम की लड़की से की गई। कुछ और नाम भी इनके लिखे गए हैं, लेकिन मुहक्किकीन ने उनको अलकाब कहा है, यानी असल नाम यशोधर या गोपा है। कुछ अरसे बाद उनके यहाँ एक बेटे की विलादत होती है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। गौतम अपनी नौजवानी से ही थोड़े जदीद ख्यालात का हामिल था। इसी दौरान में ही उसकी मुलाकात एक तारिक दुनिया जोगी से होती है। जोगी उसे अब्दी मुसर्रत और निर्माण के रास्ते की तरफ उसकी रहनुमाई करता है और गौतम की सोच में मजीद इनकलाब पैदा हो जाता है। 29-30 साल की उम्र थी उस वक्त गौतम की। गौतम बुढ़ापे और बीमारी को दुख करार देता है। कुछ अरसे बाद गौतम इतना उसके ख्यालात में तब्दीली पैदा हो जाती है कि वो खुद तारिक दुनिया होने का सोचता है और अपने एक मसाहिब ख़ास जिसका नाम छंदक या चंदा बयान किया गया है, उसको साथ लेता है और रात के वक्त अपने महल को छोड़ देता है। अनुमा नदी के पास से वो उस अपने मसाहिब को वापस भेज देता है। साजो सामान जो उसके साथ गया था उसके साथ वापस भेज देता है और ख़ुद जंगल की राह लेता है। रियासत मगध के दारुल हुकूमत राजगढ़ के करीब एक जंगल है जहाँ गौतम अपना ठिकाना उसको बना लेता है। उस जंगल में वहाँ उसकी मुलाकात अलारा नाम के शख्स से होती है और फिर एक रामपुत्र अदरक या रुदाक नामी फलसफी से मुलाकात होती है। ये उनसे कस्बे फैज़ हासिल करता है और फिर अरुला के जंगल में एक जोगी और उसके 4 साथियों के साथ 6 साल तक वो जिस्मानी रियासतें करता है। जिस्मानी तकालीफ देने की वजह से वो खुद लागरी और फिर बेहोशी का शिकार हो जाता है। होश में आने पर जिस्मानी रियाजत को बेकार समझकर तर्क कर देता है कि इस जिस्मानी रियाजत जनित अपने जिस्म को मुख्तलिफ तकलीफ़ें देने के बाद कोई फ़ायदा हासिल उसे नहीं हुआ। तो उसके जो शागिर्द जिनके साथ वो वहाँ पे जिस्मानी रियासतें कर रहा होता है, वही जोगी के साथ जो 4 आदमी थे वो इख्तलाफ कर लेते हैं और उससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि उस दौर में रूहानी कमालात के हुसूल के लिए अपने जिस्म को तकलीफ देना ही एक ज़रिया समझा जाता था। नरंजारा या नरंजरा नदी के पास एक गांव है। वहाँ एक पीपल के दरख्त के नीचे गौतम बुद्ध बैठ जाता है और वहाँ ध्यान और मुराकबा करता है। तो उसी ध्यान और मुराकबे के दौरान में उसे अचानक ख्याल आता है कि बातिन की सफाई अगर इंसान कर ले और अल्लाह की जो मखलूक है उससे मोहब्बत की जाए तो ये इंसान की अब्दी फलाह का राज है। गौतम बुद्ध ने इसी नूरी कैफियत और इंकिशाफ को निर्वाण और हकीकी मंजिल समझा और इसके बाद से गौतम बुद्ध या रोशन ज़मीर कहलाने लगे। बुद्ध का माना आरिफ या नूर के हैं। बुद्ध वापस उन्हें अपने असातिज़ा अलारा या रुदाक के पास पहुंचने की कोशिश करता है ताकि उसे ये नए उन्हें इंकिशाफ को बताए, लेकिन वो उसके आने से पहले ही क्या है फौत हो चुके होते हैं। वो उन 4 लोगों से मिलता है जो जंगल में उससे अलग हो गए थे इख्तिलाफ की वजह से। उनसे मुलाकात होती है, उन्हें कायल करता है
और बिलाखिर वो बुद्ध की नई तालीमात के कायल हो जाते हैं। वो 4 लोग, उनके नाम जो हैं जो लिखे गए हैं किताबों में, पहले नंबर पे कौंडनिया या कोंडानिया एक नाम लिखा गया, दूसरा भद्री या भद्रपिया नाम लिखा गया, तीसरा महानाम और चौथा आशुचित। ये 4 जो लोग थे ये उसे मिलते हैं और यही 4 लोग जो है उसके पहले 4 शागिर्द होने का एजाज़ भी हासिल करते हैं। कौंडानिया वो पहला आदमी है कि जिसने बुद्ध के साथ उस बुद्ध मत के मजहब की नई तालीमात के बारे में, असरार और रमूज़ के बारे में गुफ्तगू की। फिक्र दुनिया से आज़ादी के लिए बुद्ध गिरवे रंग की चादर और चादर पहनना को कानून करार देता है और फिर कासा उठाकर भीख मांगना जो है अपना शियार बना लेता है और इसके साथ साथ ही वो ध्यान या मुराकबे को ज़रूरी ख्याल करता है। तो गौतम खुद सुबह उठता था, मुंह हाथ धोता और तन्हाई में मुराकबा करता और फिर जो है वो वही कासा गदाई उठा के भीख मांगने के लिए निकल पड़ता था। इसी दौरान में वो यानी चल फिर कर भीख मांगने के दौरान में लोगों से मुलाकात करता, वाज़ और नसीहत करता, तो उसके मोतकदीन की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो मोतकदीन थे फिर आगे वो मुबल्लिगीन का काम भी सर अंजाम देने लगे। गौतम ने अपनी तालीमात में 8 उसूल बनाए हैं। पहला उसूल जो है सच्चा यकीन या सही इल्म व अकीदा, दूसरा है सच्चा मकसद या सही इरादा, तीसरा सच्चा बयान या सही कलाम, चौथा सच्ची ज़िंदगी या सही सलूक, पाँचवा सच्ची मेहनत या सही कोशिश, छठा सच्चा ध्यान या सही गौर व फिक्र है, सातवां सच्ची तबा या सही यादाश्त। तो बुद्ध ने अपने लोगों की एक जमात कायम की, यानी जो बुद्ध मजहब रखने वाले थे उनकी अंजुमन कायम की, जमातुल फुकरा जिसे सिंह कहा जाता है। तो उसके जो अराकीन होते हैं जो स्पेशल जमात के, वो भक्षु कहलाते हैं, जिनका माना है मांगने वाला या भिखारी। बुद्ध मत की 3 कदीम जो किताबें हैं, मुकद्दस किताबें पाली ज़बान में हैं। पाली ज़बान उस वक्त जो है उस इलाके की अवामी जो ज़बान थी वो पाली थी। त्रिपिटक जो है उन किताबों को कहा जाता है। त्रिपिटक, पिटक का मतलब होता है टोकरियाँ, तो ये 3 टोकरियाँ कहलाती हैं। पहली है विनय पटक, दूसरी है सूत पटक और तीसरी को अभेदम कहा जाता है। इन तीनों में जो है बुद्ध मत की जो बुनियादी तालीमात हैं वो इन 3 टोकरियाँ या इन 3 किताबों में मौजूद है। 7 साल तक तबलीग की बुद्ध मत ने और 7 साल के बाद वो चलता फिरता वापस राजगढ़ पहुंचता है। तो उसके वालिद को जब मालूम होता है राजा शरुधन को, तो वो उसे बुला भेजता है और बुद्ध मत अपने वालिद के बुलाए जाने पर, लेकिन जब शहर में दाखिल होता है अपने शहर में, तो वो उसी तरह कासा गदाई उठाए हुए होता है और उसी अपने गेरवे रंग के लिबास में कासा गदाई लेकर लोगों के दरवाजे पर जाता है। तो जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके घर वाले वालिदैन उसके साथ मिलते हैं। उसका बेटा राहुल जो है वो 7 साल का हो चुका होता है और वो भी फिर अपने वालिद के साथ जब वो वापस होता है वहाँ से, तो वो चल पड़ता है। कुछ अर्से बाद राजा शरुधन बीमार होता है और बुद्ध को जब इत्तला होती है तो वापस अपने शहर जाता है। वालिद की वफात तक वहीं रहता है और वालिद की आखिरी रसूमात अदा करता है, फिर वहाँ से चल पड़ता है। 80 बरस तक, यानी 80 बरस की उम्र तक वो मुख्तलिफ इलाकों में फिरता फिरता अपनी तालीमात फैलाता जाता है और उसका जो तालीमात है या उसका जो मज़हब है, तरीका है, वो मकबूल हो जाता है वहाँ हिंदुइज़्म में, हिंदू मत में। आखिरी उसकी जो दावत है वो चुंड या चुंदा सुनार, 2 नाम लिखे गए हैं किताबों में, उस शख्स के पास होती है और वहाँ पे उसकी आखिरी ग़िज़ा जो है उसकी शुक्र मरूद लिखा गया है। उसके 2 तर्जुमे किए गए हैं। एक ये है कि सूर का गोश्त, लेकिन डॉक्टर हफीज़ जो है वो इससे इख्तिलाफ करते हैं। वो कहते हैं इसका माना है खुम्बी की तरकारी। तो बहरहाल जो भी हो, दोनों ग़िज़ाओं का लिखा गया है। तो शकील ग़िज़ा होने की वजह से वो 80 साल की उम्र है, उसकी मैदा उसका कमज़ोर हो जाता है और वो उस ग़िज़ा को हज़म करने से इनकार करता है। पेचिश का शिकार हो जाते हैं और कमज़ोरी का शिकार होकर बुद्ध जो है वो फौत हो जाते हैं। तो बुद्ध की वफात पर हिंदू मजहब की रसूमात के मुताबिक शमशान घाट में उसे लाया जाता है। धूमधाम बाजों के साथ उसकी लाश वहाँ पे लाई जाती है। नए कपड़े और धुनी हुई रुई में
उसको लपेट कर तेल से भिगोकर हिंदू मजहब की रसूमात के मुताबिक उसे नजर आतिश किया जाता है। जो उसकी चिता होती है सुलगती हुई, उसको केवड़े और आर्के गुलाब से बुझाया जाता है। राख और हड्डियां जो हैं उसकी वहां से उठाकर कोसी नगला या कोशी नगर, दो नाम दिए गए, वहाँ पे उस मकाम पर दफन किए जाते हैं और उस पर एक समाधि जास्तों का बना दिया जाता है। गौतम बुद्ध और बुद्ध मस्जिद के बारे में अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।